हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार नायक और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में जो एंगल्स की वैल्यू होती है ना। देखो बेटा, हम हर एंगल्स की वैल्यू भी स्टार्टिंग में है ना याद नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी आप लोग 10 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, हमको रिविजन चाहिए होता है इसमें। तो हम जो देखो एक तरीका बताएंगे कि इसको याद ना करना पड़े, हम कभी भी सडनली जब चाहें तब सारी वैल्यूज निकाल दें, है ना। तो हमारे पास देखो एक छोटी सी ट्रिक है, हाँ ट्रिक कह सकते हैं उसको, कि उससे हम इजीली है ना इनकी वैल्यूज जितनी भी है आपके साइन थीटा के 0 डिग्री पे कितनी वैल्यूज होगी, 30 पे कितनी होगी, 45 पे कितनी होगी, 60 पे कितनी होगी, 90 पे होगी कितनी होगी, तो वो हमें ना फटाफट फाइंड कर सकते हैं उसको। ठीक, चलिए देखते हैं। हम पहले साइन की निकालेंगे वैल्यूज। साइन की हम खाली एक ही की वैल्यूज अगर निकाल देना बेटा तो सबके निकल, सब जितने भी इसके जो भी फंक्शंस है ना ट्रिग्नोमेट्री वाले सबके निकल आएंगे। देखिए हम एक इसमें रिलेशन देख लेते हैं, एक रिलेशन हम देख लेते हैं कि अगर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होगा तो बेटा हम इसको टेन थीटा, ये एक रिलेशन बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। ठीक है, चलिए ये एक थोड़ा हमको जानना जरूरी था इसमें। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अंडर रूट बनाएंगे यहाँ पे एक, और 0 अपॉन में 4 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे 0 यहाँ पे किया, यहाँ हम कर देंगे 1 अपॉन में 4, यहाँ अंडर रूट 2 अपॉन में 4, यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन में 4 और यहाँ पर अंडर रूट 4 अपॉन में 4। देखिए हमने 0 अपॉन में 4 किया, 1 अपॉन में 4 किया, फिर 2 अपॉन में 4 किया, मतलब क्या कि नीचे जो वैल्यू है वो 4 4 4 सेम है, बस हम ऊपर क्या कर रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए। देखो 0 अपॉन 4, 0 के नीचे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 के कुछ भी हो, 0 ही होता है, और अंडर रूट 0 कितना होता है बेटा 0। ठीक है, ये तो सबको पता है। चलिए फिर ये देखिए अंडर रूट 1 अपॉन 4। ठीक है, देखिए अंडर रूट 1 ही होता है, अपॉन में अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है। चलिए ये क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब ये देख लेंगे हम अंडर रूट 2 ही होगा। देखिए 2 1 जा 2 2 जा कट गया ना, इसको हम काट सकते हैं ना, 2 1 जा 2 2 जा। अंडर रूट 1 बेटा देखो 1 ही होता है, और अंडर रूट 2 उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 ही होती है। ठीक है, चलिए अब साइन 60 पे आएंगे। अंडर रूट 3 बेटा हम एज इट इज लिख देंगे ऐसे ही, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, हमने यहाँ पे देख लिया है। चलिए तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अभी देखिए 1 जा है ना, 4 के टेबल 1 में कट गया, तो साइन 90 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए देखिए हमारा साइन 0 कितना आया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और साइन 90 1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां से जितनी भी वैल्यू है हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि साइन 90 की जो वैल्यू है वो इधर कर देंगे, साइन कॉस 0 1। ठीक है, फिर जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो 30 की हो जाएगी ना, हम ये वैल्यू को लाके यहां रख रहे हैं, फिर इस वैल्यू को लाके यहां रख देंगे, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, 45 दोनों की सेम हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, फिर देखिए 30 की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी 60 पे। पहले हमने क्या किया कि एक वैल्यू यहाँ पे लेके आए, फिर इसको यहाँ पे लेके आए, सेंटर की वैल्यू वैसी की वैसी जाएगी कॉस के टर्म में। ठीक है, और 30 की वैल्यू फिर यहाँ लेके आएंगे, और 0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो कॉस 0 कितना हो, कॉस 90 कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने साइन की पूरी वैल्यूज निकाल ली, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। सिमिलरली ऐसी देखो हमने कॉस की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, कॉस 0 पे 1, 30 पे रूट 3/2, 45 पे 1 अपॉन अंडर रूट 2, फिर 60 पे 1 अपॉन 2, 90 पे 0। ठीक है, चलिए अब देखिए हम 10 निकालेंगे, और हमने एक रिलेशन भी आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। अभी देखा था ना हमने इस चीज को। देखिए अब साइन कितना है बेटा 0, और अपॉन में 1, तो कितना आएगा 0। ठीक है, चलिए साइन 30 कितना है 1 अपॉन 2,
और cos 30 कितना है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया sin 30, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए 45 में क्या है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 से 1 क्या बचा हमारे पास, 1 है ना। तो tan 45 कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब देखिए फिर हमारे पास क्या बचा है सर, sin 60 है रूट अंडर रूट 2 3 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2 cos 60। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3 अपॉन में 1 यानी कि अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर sin 90 है हमारे पास 1, cos 90 हमारे पास 0। 1 के नीचे कभी भी 0 आता है तो वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है ना। हम लिख सकते हैं इसको, अगर 1 अपॉन 0 आई तो लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो ये वैल्यूज है ना, हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। हमने हमारे पहले ही लेक्चर में देखा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है ना। ये चीज देखा है ना हमने, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। चलिए देखिए अब साइन थीटा क्या है, 0, 0 अपॉन 0 क्या हो गया बेटा, 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा है ना, यही तो था 1 अपॉन में 1/2, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 1/√2 का क्या करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, बस इसका उल्टा। और √3/2 2 अपॉन √3 है ना, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना हम इसका, है ना। साइन थीटा का कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब ये क्या है 1 अपॉन में 0, तो 0 अपॉन में 1 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखो 1 अपॉन में 0 है, 0 अपॉन में 1 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा देखो यहाँ पे 0 था और 0 अपॉन में 1 है, इसका अपोजिट हो गया क्या कि 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, जो कि बेटा क्या हमने देखा था कि नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है, अब सिमिलरली देखो सेक थीटा का हम निकाल लेंगे वैल्यू। 1 अपॉन में देखो बेटा यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो गया 1। फिर ये क्या है √3 अपॉन में 2, तो बेटा 2 अपॉन में √3, ये किसकी वैल्यू आ गई, 30 की। फिर देखिए सेक 60 में इसमें क्या है 1 अपॉन √2, तो बेटा देखो ये क्या आ गया, √2 आ गया। ये क्या है 1 अपॉन में 2, बेटा देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ये क्या है 0 अपॉन में 1 है ना, तो अब 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये बेटा ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब लास्ट बचा हमारा कॉट थीटा। सिमिलरली हम कॉट थीटा को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, 0 अपॉन में 1 है और जब 1 अपॉन 0 होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलिए फिर 1 अपॉन √3 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। देन 1 का अपोजिट 1 अपॉन 1, तो भाई 1 ही होगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर क्या हमारे पास √3, तो √3 अपॉन में 1 है तो 1 अपॉन में √3। ठीक है, कॉट 30 कितना आ गया, 1 अपॉन में √3। फिर देखो 1 अपॉन √3 आया, फिर हमारे पास क्या बचा, कॉट 90। अब कॉट 90 tan 90 कितना है, नॉट डिफाइंड है ना, मतलब क्या है कि 1 अपॉन में 0 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में 1, दैट इज क्या हो गया, 0। कितना हो गया, 0। चलिए देखिए ये कितना इजी है, हमने सिर्फ साइन थीटा का निकाला था। साइन थीटे के मतलब जो भी वैल्यूज थे, साइन 0, 30, 45, 60, 90, बस ये निकाला था है ना। 0 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4 और सबके ऊपर क्या था, अंडर रूट। हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा देखो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है ना। ये कितना ईजी है, आप भी नोटबुक में इसको एक बार सॉल्व करके देखिए खुद से। ठीक है, अब देखो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बस वैल्यूज हम इसके लिख लेंगे। हाँ, बार बार देखो बेटा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके एक्सरसाइज 8.2 में बहुत काम आने वाला है। पूरी जो एक्सरसाइज है इनके ऊपर ही बेस्ड रहेगी। आपको अगर इनकी वैल्यूज याद हैं, अगर आप इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, एक्सरसाइज बस चुटकी में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा देखो नेक्स्ट अपने जो लेक्चर में मिलने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।